मुझे भी बहुत हास्य लगा। प्रधान सचिव ने इस तरह के उच्च शिक्षा का माहौल उड़ाए। कुलपति उनके नियुक्त किए हुए हैं, कुल सचिव उनके नियुक्त किए हुए हैं, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? इसमें लॉटरी का कहां सवाल उठता है? विश्वविद्यालय सेवा आयोग अगर कर दिया होता, वो लॉटरी से प्रिंसिपल बहाल कर दे, कैरियर देखने की जरूरत नहीं। चतुर्वर्गीय के जो कर्मचारी कि जो लॉटरी निकाला जाएगा डिब्बा में से, वो चपरासी निकालेगा। आग्रह महामहिम से इसीलिए मैं कर रहा हूं कि ये सारे लोग आपके हैं। 4000 लोगों में से छटके 187 पद था, 115 पद पर ही नियुक्ति हुई, बाकी और सीट खाली रह गया, और उसको भी आप सबको सब धन 22.5 पसेरी कर देंगे। और एक और उसमें मैंने बहुत बढ़िया देखा है, जिनकर मर्दाना हस्बैंड सरकारी नौकरी में होगा या विश्वविद्यालय में, उनका अलग से प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो जरा मर्दाना न रहते, विडो रहती, तो वो कहाँ जाते? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। जितने शिक्षक हैं, जो शिक्षक सीनियर हैं, वो भी सुनिएगा इस खबर को ध्यान से। राजभवन से विगत दिनों एक चिट्ठी निकलती है, पिछले दिनों RL चौंगथू जो कि महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव हैं, उनके द्वारा एक आदेश निकाला जाता है। इस आदेश के बाद अब धीरे धीरे बावेला खड़ा होना शुरू हो चुका है, नाराजगी भी है। देखिए, अखबारों में भी आज खबर छपी है, मैं आज देख रहा था। कॉलेज प्राचार्यों की नियुक्ति 3 सदस्यीय कमेटी टीम करेगी। ठीक है, 3 सदस्यीय कमेटी टीम है जो कि जिसका चयन किया गया है, जो यूनिवर्सिटीज के कुलपति होंगे, जिन्हें कुलाधिपति ने चयन किया है, और भी जो मेंबर्स हैं इसमें। लेकिन कॉलेज के प्राचार्यों की नियुक्ति कैसे होगी? लॉटरी सिस्टम से होगी। RL चौंगथू जो कि प्रधान सचिव हैं महामहिम राज्यपाल के, उनके द्वारा ये आदेश निकाला गया है। सभी जितने कुलपति हैं, जो वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उन्हें ये लेटर पहुंच चुका है, ये आदेश मिल चुका है। कॉलेजों में जो प्रधानाध्यापक हैं, जो प्राचार्य हैं, उनकी नियुक्ति होनी है। हमारे साथ नवल किशोर यादव हैं। ये आदेश आपने देखा होगा, हमने स्क्रीन पर भी दिखाया है, सभी VCs के पास पहुंच चुका है। कितना सही मानते हैं इसे? क्योंकि अब तो लॉटरी सिस्टम होने वाला है। फिर अनुभव का क्या, आगे भी और बात होगी आपसे? नहीं, मुझे भी बहुत हास्य लगा कि ये प्रधान सचिव ने इस तरह के उच्च शिक्षा का माहौल उड़ाए। ये मजाक बन गया, मजाक की तरह। और वैसा विद्वान आदमी हमारा महामहिम आरिफ मोहम्मद खान जो बोलते हैं, भारत नहीं दुनिया के धरातल पर उनको लोग फॉलो करते हैं। हम लोगों को व्यक्तिगत मेरा बहुत सम्मान है, और उनके एक एक भाषणों को, एक एक इंटरव्यू को हम लोग सुनते हैं। लॉटरी निकालना, प्याली में 3-4 नाम रखे जाएंगे। और क्यों प्याली में रखी जाएगी? जब महामहिम के यहां से एक मेंबर नया दिया गया, कुलपति उनके नियुक्त किए हुए हैं, कुल सचिव उनके नियुक्त किए हुए हैं, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? इसमें लॉटरी का कहां सवाल उठता है? वही तीनों चयन कर लेते तो कोई दिक्कत तीन को उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। क्या है इसमें? क्या दिक्कत है? आप हर हाल में अगर यही काम विश्वविद्यालय सेवा आयोग अगर कर दिया होता, वो लॉटरी से प्रिंसिपल बहाल कर दे, कैरियर देखने की जरूरत नहीं। अनुभव क्या होता है? अनुभव जो प्रिंसिपल बनते हैं, उनके अनुभव को भी, और एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव स्पेशली जो होती है, हाँ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव विश्वविद्यालयों में अनुभव होता है, उसका भी लाभ मिलता है। वो तो माना जाएगा। हम मान लेते हैं कि हम टॉप किए हैं, तो हम भी लॉटरी में जाएंगे, और नीचे वाला भी लॉटरी जो में सिर्फ जाएगा। पास कर गया है वो भी लॉटरी में जाएगा। ये तो न्याय नहीं हुआ ना? बात न्याय का नहीं है, ये मजाक है। और उसमें लिखा गया है, मैं पढ़ रहा था, चतुर्वर्गीय के जो कर्मचारी कि जो लॉटरी निकाला जाएगा डिब्बा में से, वो चपरासी निकालेगा। प्रिंसिपल की हैसियत उस शिक्षा में यही रह गया है। मतलब और आखिर मैं समझता हूं, आखिर क्यों लॉटरी से? जब तीनों आदमी, मैं जानता हूं महामहिम के क्या लोग कहा होगा, महामहिम ट्रांसपेरेंसी के लिए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात कही है, वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कही है, कमेटी बनाया है, विधायक हैं, सांसद हैं, MLCs हैं, विधायक सांसद का करती ओकरा में, तो जितने लोग रहेंगे ट्रांसपेरेंसी के लिए।
लेकिन क्या ऐसी मजबूरी बनी? क्या आपको लगता है कि आपके नियुक्त किए हुए वाइस चांसलर, नियुक्त किए हुए कुल सचिव, नियुक्त किए हुए मेंबर सक्षम नहीं है, आपके विश्वास पर खड़ा नहीं उतर सकते हैं? ये बिहार के शिक्षा जगत में यह बहुत अविश्वसनीय प्रश्न जा रहा है। इसलिए मैं आग्रह महामहिम से इसीलिए मैं कर रहा हूं कि ये सारे लोग आपके हैं और उसमें लॉटरी, आप इतना दिन से कैरियर बना के लोग 4000 लोगों में से छटके 187 पद था, 115 पद पर ही नियुक्ति हुई, बाकी और सीट खाली रह गया और उसको भी आप सबको सब धन 22.5 पसेरी कर देंगे। और एक और उसमें मैंने बहुत बढ़िया देखा है, जिनकर मर्दाना हस्बैंड सरकारी नौकरी में होगा या विश्वविद्यालय में, उनका अलग से प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो जरा मर्दाना न रहते, विडो रहती तो वो कहां जाते? उसको समानता का अधिकार नहीं मिलेगा। ये बड़े लोगों को ऑब्लाइज कर नहीं, ये तो शिक्षा में ही भेदभाव की बात हुई ना सब। निश्चित रूप से हर आदमी को समानता का अधिकार है। इसलिए महामहिम से मैं आग्रह करता हूं, एक बार इस पर पुनर्विचार करें कि सवाल जी, आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं मौखल उड़ेगा ना, इस देश में छवि जाए कि बिहार में प्राचार्य कैसे चुने जाते हैं? तो लॉटरी होता है और चपरासी जो होते हैं वो ठीक है चतुर्वर्गीय कर्मचारी हैं, वो उसमें से पर्ची निकालते हैं और वही तय करते हैं। मैं कह रहा हूं डिग्निटी वाले लोग हैं, 50% लोग, मुझे सब सारे लोगों से बात हो रही है, प्रिंसिपल बनने में कोई उनका सैलरी बहुत बढ़ोतरी नहीं होता है, एक डिग्निटी है और डिग्निटी आप ही उसी दिन समाप्त कर देंगे तो कोई आधा आदमी उसमें ज्वाइन नहीं करेगा। और एक माफिया है, पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों में माफिया है, चल रहा है। ये जो प्रोफेसर इंचार्ज बना के कमाने खाने का, उसके रुतबा बने रहेंगे, ये सारे लोग रिजाइन कर देंगे। इसलिए महामहिम जी से मेरा आग्रह है, रिजाइन कर देंगे प्रिंसिपल? हाँ, नहीं बनेंगे। मुझे ऐसे कम से कम 5, 7, 10 लोगों से आज बात है कि मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी। अच्छा, जेकर हस्बैंड रहते हैं नौकरी में, ओकरा लॉटरी से बाहर आप स्पेशल प्रायोरिटी दीजिएगा, और जेकरा हस्बैंड ना रहते नौकरी में, आज जो विडो रहते ओकरा प्रायोरिटी नहीं दीजिएगा। वो आदमी नहीं है, उसकी प्रतिष्ठा नहीं है। ये आप क्या करना चाहते हैं? इसलिए महामहिम जी से इस मुद्दे को लेकर मिलेंगे, उनसे निश्चित रूप से मैंने अपॉइंटमेंट मांगा है। जिस दिन मिलेगा मैं महामहिम जी से पुनः हाथ जोड़ के मैं आग्रह करूंगा कि आप तो राजनीति में भी और आप विश्वविद्यालय में हमको, हमारे कुलाधिपति हैं, भीष्म पितामह हैं, आप एक बार पुनर्विचार कीजिए। मैसेज यह जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए आपको या आपके जो प्रधान सचिव जी ने पत्र निकाला, उससे स्पष्ट होता है कि आपके नियुक्त किए गए कुलपति, रजिस्ट्रार और मेंबर पर आपके राजभवन को विश्वास खत्म हो गया है। और उनके विश्वास को बहाल करने के लिए आप जो एकेडमिक कैरियर है, जो कैरियर बना के आया है, उसको आप नुकसान नहीं पहुंचाए, उसको आप अपमानित नहीं करें। आप विद्वान हैं और आप शिक्षा में चलाना चाहते हैं। आखिर जब गरीब के बच्चे विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, दलित के बच्चे विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, किसान के बच्चे विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, कोई बड़े लोगों के नहीं बच्चे नहीं पढ़ते, तो आप एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं जैसे स्कूलों में। और स्कूलों में भी मैंने सुना है कि प्रिंसिपल के पद को करेंगे लॉटरी से। तो फिर तो शिक्षक और प्रिंसिपल सब चुने जाएंगे लॉटरी से? तो अब वही कह रहे हैं, विद्यालय सेवा कॉलेज सर्विस कमीशन भी अब लेक्चरर की बहाली कर दे लॉटरी करके, यूनिवर्सिटी सर्विस कर दे लॉटरी करके। ये बात नहीं है। महामहिम, मुझे पूरा यकीन है कि महामहिम जी मेरी बातों पर जरूर चिंतन करेंगे। मेरा जैसा लग रहा है भाव देख स्वभाव देख आप इस लेटर से काफी आहत हुए। मैं आहत नहीं हूं। मुझे कोई प्रिंसिपल नहीं बनना है, मेरे कोई माँ बहन भाई प्रिंसिपल आहत हैं कि इसका माहौल उड़ रहा है शिक्षा जगत में। दुनिया में ऐसा कहीं हो नहीं सकता है कि एक प्रिंसिपल के पद पर चयनित होके आया हो और जितना सीट है ओकरा से कम ही रिजल्ट है। जहां जिस विश्वविद्यालय बाइज आया है, उनके पैनल में एकेडमिक कैरियर के अनुसार ही विश्वविद्यालय मिला है, और अब फिर उस पैनल को आप लॉटरी कराएंगे, ये कहीं से मानवीय नहीं है। उनके सम्मान को आप बचाए रखिएगा, यह मेरा आग्रह है, और तत्काल इस पर निर्णय लेंगे।
हम तो, आप तो हमारे गार्जियन हैं, हम तो आपसे आग्रह ही कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि विश्वविद्यालयों में ऐसे कोई लोग नहीं हैं जो विश्वास पर खड़ा हो सके। सारे की नियुक्ति राजभवन ने किया है, इसलिए महामहिम से आग्रह है कि आप कॉलेज के प्राचार्यों की जो नियुक्ति की बात है, अब लॉटरी सिस्टम होगा बिहार में, समझ सकते हैं। शिक्षकों की लॉटरी होगी, प्राचार्यों की लॉटरी होगी, लॉटरी से चुन कर आएंगे। फिर अनुभव का क्या, और ज्यादा पढ़ने का, ज्यादा कह सकते हैं ज्यादा उनके पास काबिलियत होने की क्या बात है। काबिल व्यक्ति सही जगह पर पहुंचे, ये बिहार की शुरू से डिमांड रही है। अब तो सच में इस पत्र से इसका माहौल उड़ रहा है। क्या सच में राजभवन से गलत चिट्ठी निकल गई है? महामहिम से सवाल होना चाहिए, महामहिम को इस पर विचार करना चाहिए। आप लाइव के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।